गुरुजी कहंदे ने तेरा हक तुझे मैं दिलवाऊंगा, जब तक मेरा हाथ तेरे सिर पर है तेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। ले अज की पूरी तेरी वो सालों की अरदास, हुण तां शुक्र करी जा मेरा, शेयर कर दे मेरा आशीर्वाद। कल दी सवेरे तेरे दरवाजे ते गुड न्यूज़ तैयार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। वेलकम यू ऑल ऑन मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी, यानी सुबह की तरंगे गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग हमें एक आंटी ने हमारे मैसेंजर पर रिटर्न में भेजा है, लिखित रूप से भेजा है। ये सत्संग इतना प्यारा है और गुरु जी ने किस तरीके से आंटी जी को ब्लेस किया है, आप खुद ये सत्संग सुनकर चौंक जाएंगे। सालों पुरानी वो एक अरदास जिसके लिए दिन रात एक किए गए और गुरु जी ने कैसे वो अरदास पूरी की, कैसे आंटी जी को उनका हक दिलवाया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो हमेशा अपनी प्यारी संगतों के साथ न्यायप्रिय हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए संगत जी, आइए सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का ये प्यारा सा ब्लेसिंग भरा सत्संग पढ़ते हैं और इसे साथ संगत में शेयर करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी माफ़ करना, मैं अपना नाम और प्लेस नहीं बताना चाहती इस सत्संग में। मेरे घर में हमारे घर जिसका नंबर 77 है, उसके लिए बहुत टाइम से कलेश चल रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो उनके पेरेंट्स को हमको ये घर देने में बहुत इश्यूज़ थे। जबकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको काफ़ी कुछ मिल चुका था, जिससे वो अपना सब सेट कर चुके थे। मेरे फादर इन लॉ का पूरा बिज़नेस विद कंप्लीट स्टॉक उनके पास है। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, पर हाँ, बहुत भरोसा था कि गुरु जी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल, उनकी लाडली बेटी जो हूँ, आज तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे दुख हो। तो यह सब कैसे हुआ बताती हूँ। मेरे घर पर फ्लोर पर ओम बना हुआ है जो मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी बहुत टाइम से, और मुझे 7 नंबर से बहुत ब्लेस किया है मेरे गुरुजी ने। तो जब घर के डिस्प्यूट की कहानी शुरू हुई, मैंने गुरुजी को हेड बना रखा है। उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती। जैसे तैसे हमने अपने घर के लिए बोलना स्टार्ट किया, और जब गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को एग्री किया, मैंने अरदास लगाई गुरुजी से, प्लीज़ यही घर हमारे हिस्से में लिख दो। तो पहले जॉइंट में करवानी थी इसकी रजिस्ट्री मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पर। किसी वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं करा पाए। बहुत झगड़े हुए, 8 महीने तक प्रॉब्लम आई, पर गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही थी। मेरे फादर इन लॉ ने शर्त रखी कि 2.30 लाख रुपीज़ का अरेंजमेंट करो और घर करवा लो अपने नाम पे, मैं कर देता हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स के बाद हमने बहुत जगह धक्के खाए, गुरुजी ने पैसों का अरेंजमेंट करवाया। फिर एक पापा जी के कोई नोन थे, उनसे उन्होंने बात की, वो करवाएंगे। उनके थ्रू गुरुजी ने दिमाग में डाला कि अभी सिंगल करवा लो, जॉइंट में खर्चा बहुत ज़्यादा है रजिस्ट्री का। तो उनसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया पापा जी ने। गुरुजी का मैसेज था कि अष्टमी वाले दिन सफ़ेद चोले में आऊँगा, तेरे घर चाय पी कर जाऊँगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो अंकल वाइट शर्ट में और अष्टमी वाले दिन हमारे घर आए और हमारे घर की फाइल्स लेकर गए। एक बार मेरी मदर इन लॉ ने चाय बनाई, फिर सेकंड टाइम मुझे बोला चाय बनाने को, तब भी नहीं समझ पाई कि गुरुजी हैं, उन्होंने कहा था ये सब। फिर संगत जी वहाँ से घर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो अंकल घर से बाहर घर की फ़ाइल लेकर निकले, तभी उनके और मेरे हस्बैंड के सिर के ऊपर से बटरफ्लाई ने क्रॉस किया। बस फिर तो मैं टेंशन फ्री हो गई। उसके बाद ये सब होता रहा। फिर उन अंकल ने हमें बोला कि सब काम स्टार्ट हो चुका है, आप एक बार मेरे घर आ जाओ, फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो। जैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड उनके घर गए, उनके फ्रिज पर गुरुजी के 2 स्वरूप वाला कैलेंडर लगा था और मैंने पूछा, आप भी गुरुजी को मानते हैं? तो बोले कि मेरी बहू मानती है। बस
मैं तो खुशी के मारे झूम उठी, क्योंकि मुझे उन अंकल पर डाउट था कि कहीं कुछ गलत ना करवा दें, क्योंकि मेरे इन लॉज के नोन थे वो। पर हम नहीं जानते थे, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दे देकर मुझे दिखाया कि चलती चली जा, मैं साथ हूँ। और जो 13 मई का मुझे मैसेज आया कि परमानेंट ब्लेसिंग दूंगा तुझे, तो बस संगत जी, कल गुरुजी ने हाउस नंबर 77 भी दे दिया मेरे अंकल जी को, जो कि हमारी बहुत तड़प थी और चाह थी। वह घर गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर सांस आपका शुक्राना करे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो देखा आपने संगत जी, किस तरीके से गुरुजी अपने बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं, हर पल उनको ब्लेस करते हैं। गुरुजी को सब पता है कि मेरे किस बच्चे को किस वक्त पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, और गुरुजी हमेशा न्याय करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। केवल सच्चे मन से उनसे मांगने की ज़रूरत है, सच्चे मन से अरदास करने की ज़रूरत है, और सच्चे मन से गुरुजी को अपना बनाने की ज़रूरत है। अब जाते जाते मैं गुरुजी से बस यही अरदास करना चाहूँगी कि गुरुजी जो भी इस प्यारे से सत्संग को सुनेगा और आगे शेयर करेगा, आप उसकी अरदास ज़रूर पूरी करना। सर्वदा पलक गुरुजी। अब मैं वैशु आंटी चलती हूँ, आपसे मिलूंगी अब अगले सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।